फिर कुछ विवाद हुआ होगा लखनऊ में दोनों के बीच में, फिर दोनों अलग हो गए होंगे। तभी आप पवन सिंह के सपोर्ट में थी तो मतलब कहती थी कि जो है नहीं पवन सिंह सही है, जनता के लिए सब करेंगे। एक अच्छा पति भी आपने बोला था उनको। पवन सिंह जो है मूडियल है थोड़ा, अब वो कब कहाँ क्या कर देंगे ये चीज़ कहना बड़ा मुश्किल है। पवन इतना ओछा काम भी नहीं कर सकता है जहाँ तक पवन को मैंने जाना है। लेकिन ठीक है, अब जब भावना है तो नेगेटिविटी जब आ जाती है तो हर व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी आ जाती है। पवन सिंह की पत्नी ही कहलाएगी, थोड़ी अमित सुमित और किसी की पत्नी कहलाएगी, पवन सिंह की पत्नी कहलाएगी। कभी एक होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। प्रॉब्लम बिहार के लोगों को होती है। पवन सिंह के धर्म पत्नी भी बोल रही है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से ही लड़ेंगे, बात ये भी है। और प्रशांत किशोर जी की पार्टी से ही पहले सुनने में आ रहा तो उन्हीं की पार्टी से लड़ेंगे। और इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक पवन सिंह रहेंगे तब तक ज्योति सिंह चुनाव नहीं जीत सकती। जहाँ जहाँ से उन टिकट के लिए हो जाती हैं, पवन सिंह वहाँ जो है उनको मना कर देते हैं कि ज्योति को टिकट मत दीजिएगा। नहीं, ऐसा देखिए, मुझे नहीं लगता है कि फ़ोन करके मना करते होंगे। पवन इतना ओछा काम भी नहीं कर सकता है जहाँ तक पवन को मैंने जाना है। लेकिन ठीक है, अब जब भावना है तो नेगेटिविटी जब आ जाती है तो हर व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी आ जाती है। रही बात ज्योति की, तो ज्योति बहुत मेहनत की है, अपने क्षेत्र में लगातार घूमी है, इसमें कोई शक नहीं। ज्योति को चुनाव जीतना भी चाहिए और ज्योति को कोई भी पार्टी टिकट दे भी दे तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना है इससे, इसलिए किसी भी पार्टी को टिकट दे देना चाहिए ज्योति को। हालांकि दोनों लोग के रिश्ते जो है पिछले जो लोकसभा चुनाव में अच्छे हुए थे। ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए लड़ी भी थी। हाँ। मैंने खुद पर्सनल देखा था जो है, अपने गाड़ी से जाके जो है जनता के बीच में, जो ग्रामीण लोग थे उनके बीच में जाकर जो है वोट के लिए हाथ जोड़ना, वोट मांगना, मतलब वोट मांगना पति के लिए। मेहनत का ना नतीजा है जो आज वो समाज के बीच में है। मेहनत किया, ठीक है, अपने पति के लिए किया तो ठीक है, पति जीते या पत्नी जीते क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों में कोई भी जीतेगा तो नाम तो पवन सिंह का होना ही है, पवन सिंह की पत्नी ही कहलाएगी, थोड़ी अमित सुमित और किसी की पत्नी कहलाएगी, पवन सिंह की पत्नी कहलाएगी वो। लेकिन मैम उसके बाद इन दोनों का विवाद कैसे हो जाता है? क्योंकि उस समय लोग एक हो गए थे, पवन सिंह ने पत्नी का भी दर्जा दिया था, मांग में सिंदूर भी लगाया था, उसके बाद फिर इन लोगों में विवाद हो जाता है। कभी एक होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। प्रॉब्लम बिहार के लोगों को होती है, प्रॉब्लम जो है आपको भी होती है, क्योंकि आपसे बार बार सवाल किया जाता है इन लोगों को। जब भी कोई विवाद चरम सीमा पे होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग एकदम माइक लेके सबसे पहले मेरे ही पास पहुंच जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, पवन सिंह जो है मूडियल है थोड़ा, अब वो कब कहाँ क्या कर देंगे ये चीज़ कहना बड़ा मुश्किल है। वो अपने ही चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। अब मन में फिर कुछ विवाद हुआ होगा लखनऊ में दोनों के बीच में, फिर दोनों अलग हो गए होंगे, फिर एक हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, ये चलता रहेगा ये लोगों में। नहीं, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कभी आप पवन सिंह के सपोर्ट में थी तो मतलब कहती थी कि जो है नहीं पवन सिंह सही है, जनता के लिए सब करेंगे। एक अच्छा पति भी आपने बोला था उनको। फिर बाद में आपने बोला कि कहाँ का स्टार, घंटा पावर स्टार है, तमाम चीज़ बोला था। पहले बोला था मैंने घंटा का पावर स्टार कि क्या पत्नी को नहीं रख सकते। फिर जब मैं मुंबई गई और पवन सिंह की बातों को सुना तो फिर मुझे ज्योति में भी थोड़ी कमी नज़र आई। तो आदमी एक पक्ष सुनता है, फिर दूसरी पक्ष सुनता है, फिर दोनों पक्ष को समाज के बीच में रखता है। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि एक तरफा ही सिर्फ सुनना है और एक तरफा ही बताना है। तो आज भी मैं दोनों पक्ष के लिए बोल रही हूँ, जहाँ पे जिनकी कमी है वो मैं बता रही हूँ। तो अब क्या किया जा सकता है बताइए? ये लोग तो अब सोशल मीडिया पति पत्नी हो गए ना, ये लोग अब आम पति पत्नी नहीं है, इंटरनेशनल पति पत्नी हैं दोनों। तो जन सुराज को लेकर क्या सोचते हैं आप? जो जन सुराज पार्टी बनी हुई है जिसमें तमाम जो नेताजी के साथ साथ जो है युवा भी शामिल हो रहे हैं, तो जन सुराज को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? क्या जन सुराज वास्तव में अगर बिहार में अगर जन सुराज का अगर सरकार आती है तो वास्तव में बिहार बदलेगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, जन सुराज की बातें ना थोड़ा कन्फ्यूजनेबल लग रही है। मतलब कभी लगता है कि कुछ अच्छा बदलाव होगा और कभी दूसरे ही इंटरव्यू को देख के लगता है कि हो टाइम फिक्स भी हो जाएगा। तेजस्वी की पार्टी को तो टच करना ही, वो तो भाई समझ ही सकते हैं, वो एकदम मुरेठा बांध के लाठी वाले भैया जी लोग जो हैं वो तो वोट देंगे एकदम तेजस्वी को ही दबा के, इसलिए उनके वोट को कोई छेड़ नहीं सकता। उत्तर प्रदेश इतना डेवलप हो गया है, वहाँ की सड़कें देख लीजिए, वहाँ पे काम भी मिलने लगा है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के लोग भी प्लान करते थे, आज नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों से ज़्यादा अच्छा हमारा बिहार का सड़क है। जो सही है सो सही है। आपका अभी भी चले जाइए उत्तर प्रदेश में, सड़कें हाईवे छोड़ के बनारस के बीच गली में चले जाइए या मुगल सराय चले जाइए, सारा सड़क मुगल सराय का रास्ता तो बन गया है। ठीक है, आएंगे तो देखेंगे। हमारी भी सड़कें बहुत अच्छी हैं बिहार की।